एक प्रश्न है। नमस्कार, मुझे आपसे ये पूछना था, ध्यान में बैठने के लिए पहले किस मंत्र की शुरुआत करें जिससे गहरे ध्यान में जाया जा सके, क्योंकि परमात्मा का मंत्र नहीं है और ध्यान में जाने का कोई मंत्र हो जिससे दिमाग अर्ध निंद्रा में जाकर ध्यान में जाया जा सके। कौन सा मंत्र जपूं जिससे कुंडलिनी भी धीरे जागृत हो। तो किसी एक व्यक्ति का ये प्रश्न है। यूट्यूब वीडियो को देखकर उन्होंने व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन किए हैं, शायद वहाँ से मुझे ये प्रश्न पूछे हैं कि कौन सा मंत्र जप करूं। देखिए, मैं आपको कैसे वीडियो में बताऊं, और आपसे कभी मैं मिला नहीं, आप मेरे पास कभी आए नहीं, या हम कोई सेशन में मिले नहीं हैं, और वीडियो में कोई भी मंत्र मैं कैसे बता दूं। क्योंकि आध्यात्मिक प्रक्रिया के भी अपनी कुछ खास विज्ञान है। मैं कोई यूट्यूबर नहीं हूँ कि कुछ भी उठाकर कुछ भी बोल दूँ यूट्यूब में व्यूज़ और सब्सक्राइबर बढ़ाने के लिए। ये मेरी इनकम सोर्स नहीं है, मेरी पैसा भी नहीं है। सो आई एम नॉट अ यूट्यूबर, पहली बात है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि आप ऑनलाइन शक्तिपात दीक्षा दीजिए, ऑनलाइन मंत्र या यूट्यूब पे मंत्र दीजिए। नहीं, मैं ये तो नहीं दे सकता हूँ। जब हम आसपास बैठेंगे कभी, तब आप दीक्षा लीजिए, मंत्र दीक्षा लीजिए, शक्तिपात दीक्षा लीजिए। इसे हमें मजाक नहीं बनाना चाहिए कि ऑनलाइन आपको दे दिया और मुझे आप 4,000-5,000 रुपया दे दीजिए। क्योंकि मैंने देखा कुछ लोग ऑनलाइन शक्तिपात भी करते हैं और पैसे भी लेते हैं। हालांकि मैं तो 1 रुपया भी नहीं लिया हूँ, और मेरे ऑनलाइन सेशंस में कई लोग जागृत भी हुए हैं जब मैं ऑनलाइन ध्यान करवाता हूँ। क्योंकि वो काफ़ी तैयार थे, थोड़ी सी मेरी उनकी आवाज़ उनके कानों में गई, और जब ध्यान में थे तो यहीं से मैंने जो भी जिस तरीक़े से मैंने गाइड किया उसी में उनकी ये घटित हो गई। रही बात मंत्र, तो मंत्र दीक्षा मैं आपको नहीं दे सकता हूँ। कभी अगर भविष्य में ऐसा हो, सामने नज़दीक आकर मिल सकते हैं, तो वहाँ पे मंत्र दीक्षा दिया जा सकता है और आप उसे कर सकते हैं। तब तक के लिए आप ध्यान कर रहे हैं तो ध्यान कीजिए, प्राणायाम कीजिए। और मंत्र क्यों चाहिए? मंत्र का विज्ञान है कि आपको मन को, अगर मंत्र आप पकड़ा देते हैं तो मन मंत्र को चैंटिंग करते 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 उसी मंत्र में विलीन होने लगता है। और मंत्रों में अपनी एक शक्ति होती है, जो कि वह शक्ति आपके अंदर एक ऊर्जा एकत्रित करती है, ऊर्जा का मात्रा को बढ़ा देती है, और ध्यान में उतरा जा सकता है। और जो लोग चुपचाप शांत ऐसे बैठ सकते हैं, मौन हो सकते हैं, वो तो बहुत उच्च कोटि के साधक होते हैं, बिना मंत्र के भी। क्योंकि अंत में तो मंत्र भी छूट जाते हैं, मंत्र भी छूट जाएगा। जो ध्यान में बैठते बैठे शून्य होने लगते हैं, श्वास पे ध्यान लगना, थर्ड आई पे ध्यान लगना। ध्यान करने से पहले आप ओम चैंटिंग 7 बार कर ले, और बेहतर है, ये भी एक मंत्र है ओम, इसे कर सकते हैं। या तो गायत्री मंत्र का आप उच्चारण सही तरीक़ा से कर सकते हैं, तो उसके अर्थ को समझकर उसे भी आप कर सकते हैं। ऐसे बहुत सारे मंत्र हैं, और मेरे पास है कुंडलिनी शक्ति जागृत करने का मंत्र, एक सेट ही है। इसे बहुत वैज्ञानिक तरीके से करना पड़ेगा। अगर किसी को चाहिए तो हम आसपास मिलेंगे, और आपको देखा जाएगा कि आपका खान पान कैसा है, आप किस उद्देश्य से इस मंत्रों का उच्चारण करना चाहते हैं। सिर्फ कुंडलिनी जागृत करना चाहते हैं, कुंडलिनी जागृत क्यों करना चाहते हैं, ये सब परखने के बाद आप में वो भाव हम देखेंगे सब ठीक है, तो उस मंत्र के साथ गुरु बहुत कुछ देता है। क्योंकि गुरु हमेशा एक परम चेतना में होता है, तो परम चेतना के साथ, मंत्रों के साथ वो अपनी भी शक्ति, अपनी क्या, वो ब्रह्म में लीन होता है। तो उसी ब्रह्म रूपी, क्रिया रूपी ब्रह्मांड में व्याप्त शक्ति के भी स्पर्श या ट्रांसफ़र
दृष्टि से हो या मंत्रों से हो या स्पर्श हो, किसी भी एंगल से वो देता है जब दीक्षा देता है तो। और आपके आगे की जर्नी आत्मबोध तक निश्चित हो जाती है, आप उस गति में आगे बढ़ने लगते हैं। इसलिए मैं कभी भी YouTube पर मंत्र नहीं दे सकता हूँ, और YouTube पर ऑनलाइन पर किसी को दीक्षा भी देने की अभी तक हमने ऐसा सोचा नहीं। कभी कभार यूँ ही ध्यान करवाता हूँ तो हो जाता है, जिसके भाग्य में या जो लोग बहुत ध्यान साधना करके आए हैं उनके लिए समय आ गया था तो उसकी हो जाता है। यही कहना चाहता था। धन्यवाद।